14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती है। दुनिया भर के वो लोग जो सामाजिक न्याय और समरसता में भरोसा रखते हैं, वो इस दिन को धूमधाम से मनाते हैं और अपने देश की सभी राजनीतिक पार्टियां भी इस दिन को मनाने में, इस दिन की तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ती। इस बार यूपी की जो समाजवादी पार्टी है वो कुछ अलग करने की सोच रही है और इस दिन को दलित दिवाली के तौर पर मनाने जा रही है। अखिलेश यादव ने इस बात का खुद ऐलान किया है। प्रदेश में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और विधानसभा चुनाव जो नजदीक है, अगले साल है। ऐसे में इस कदम के सामाजिक और राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव ने दलित दिवाली के तौर पर मनाने का जब ऐलान किया, उस दिन वो बीजेपी पर भी भड़कते हैं और उस पार्टी पर संविधान के साथ खिलवाड़ करने का आरोप भी लगाया। यूपी कांग्रेस ने अखिलेश यादव के इस कदम को दिखावा बताया है। साथ ही कई अंबेडकरवादी ऐसे भी हैं जिसे इस शब्द दलित दिवाली से आपत्ति है। सोशल मीडिया पर भी इसके खिलाफ ट्रेंड चलाया जा रहा था। ऐसे में क्विंट हिंदी ने कुछ युवा अंबेडकरवादियों से बातचीत की और जानने की ये कोशिश की कि आखिर इस शब्द में क्या दिक्कत है, इस शब्द से क्या आपत्ति है और अखिलेश यादव ने ये जो कदम बढ़ाया है उस पर वो क्या सोचते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के जाकिर हुसैन कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर लक्ष्मण यादव है। वो कहते हैं कि संविधान सभा में तो खुद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। जयपाल सिंह मुंडा कहते थे कि हमें आदिवासी शब्द चाहिए, एसटी शब्द नहीं। लेकिन जिस दिन जयपाल जी मौजूद नहीं थे, उसी दिन इस बिल को पास करा दिया गया, ऐसा लक्ष्मण यादव कहते हैं। लक्ष्मण का कहना है कि आज़ादी के बाद जो चीजें हमारे व्यवहार में आई, उस लिहाज से दलित शब्द को शेड्यूल कास्ट यानी एससी कम्युनिटी के लिए माना जाने लगा। लिहाजा उनकी समझ ये है, लक्ष्मण यादव कहते हैं कि मेरी समझ में अखिलेश यादव को दलित दीपावली जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। इसका पहले ही अर्थ यह निकल जाता है कि अंबेडकर सिर्फ दलितों के नेता हैं। इस बात से ये चीज इशारे में कही जाती है। लक्ष्मण यादव कहते हैं कि उनका मानना है कि अंबेडकर राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया के सबसे बड़े आइकॉन थे। बेहतर होता कि अखिलेश यादव इस दिन को समता दिवस या न्याय दिवस जैसा कोई शब्द दे देते और इसी शब्द के साथ मना लेते। दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्यामलाल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर जितेंद्र मीणा भी इस बात से सहमत दिखते हैं और कहते हैं कि आखिर दिवाली ही क्यों। उनका कहना है कि दिवाली का जो कल्चरल सेंस है वो हिंदुत्व से जुड़ा है, उसके पीछे एक नैरेटिव है। इससे दिख रहा है कि जो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स है उसी ग्राउंड पर अखिलेश यादव भी या समाजवादी पार्टी भी खेलना चाहती है। जितेंद्र मीणा का कहना है कि ये जो समाजवादी पार्टी है, अगर वो हिंदुत्व की ग्राउंड पर खेलना चाह रही है तो उसके सामने वाली पार्टी जो है वो इस ग्राउंड की चैंपियन है। तो दलित दिवाली के नाम पर, इसके नाम के बजाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नाम से ही अगर इस त्योहार को, इस दिन को मनाते, इसे बड़े पैमाने पर सेलिब्रेट करते हैं तो ये ज्यादा अच्छा होता। बहुजन समुदाय को खास ध्यान में रखकर बनाया गया डिजिटल प्लेटफॉर्म द शूद्र के सुमित चौहान कहते हैं कि जिस किसी ने अगर बाबा साहेब को पढ़ा है वो उनका योगदान जानते हैं और वो कभी भी दलित दिवाली जैसे शब्द का समर्थन नहीं कर सकते या दलित दिवाली जैसे कार्यक्रम की आयोजन की बात नहीं कह सकते। सुमित का कहना है कि अखिलेश यादव भी उसी नैरेटिव पर है, उसी रास्ते पर है जिस पर पहले कुछ पार्टियां चलती आई हैं। ये पार्टियां बाबा साहेब अंबेडकर को सिर्फ दलित समुदाय तक सीमित रखने की कोशिशें करती आई हैं। अब उसी रास्ते पर अखिलेश यादव का बयान भी दिख रहा है। बाबा साहेब आधुनिक भारत के निर्माता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, काम के घंटों को तय करना, इंश्योरेंस और कर्मचारियों को टीएडीए जैसी सुविधाएं दिलवाना और महिलाओं को उनका हक दिलाना, पुरुषों के बराबर अधिकार दिलाने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बड़ा योगदान रहा है। और सुमित कहते हैं कि क्या ये सब सिर्फ एक समुदाय के लिए था, क्या सिर्फ दलित समुदाय के लिए था। सुमित चौहान का ये कहना है कि इसको किसी और नाम से भी मनाया जा सकता था। 8 अप्रैल को अखिलेश यादव ने यह ऐलान किया था। 10 अप्रैल को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस नाम रखे जाने पर भी अपनी बात रखी।
आने वाले समय में दिवाली का आयोजन होगा और नाम तो कुछ भी हो सकता है, नाम पे शिकायत हो सकती है, लेकिन नाम तो हम कहें कि बाबा साहब के नाम पर अंबेडकर दिवाली हो सकती है, हमारा समता दिवस के नाम से हो सकता है, हम नाम तो कोई भी कर सकते हैं। संविधान रक्षा दिवस हो सकता है, सामाजिक समता दिवस हो सकता है, बहुजन सम्मान दिवस हो सकता है, अंबेडकर दिवाली हो सकती है, संविधान दिवाली हो सकती है, स्वजन दिवाली हो सकती है। लेकिन जो ट्रेंड कराने वाले लोग थे वो बीजेपी कांग्रेस के लोग थे। एक एक हैंडल देखिए आप। इसी के साथ ही अखिलेश ने प्रदेश में बाबा साहेब वाहिनी के गठन का ऐलान भी कर दिया है। अब इस दलित दिवाली में कितनी पॉलिटिक्स है, इस पर लक्ष्मण यादव कहते हैं कि समाजवादी पार्टी भी आगामी चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है और अंबेडकर की छवि को सीमित करने की जो बात हो रही है दलित दिवाली के नाम पर, इसका उन्हें कोई फायदा नहीं मिलेगा, कि किसी भी पार्टी को कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। वो कहते हैं कि राजनीतिक नारों का अब जमीन से कोई सरोकार नहीं होता। इसके कोई मायने नहीं है कि आप अंबेडकर की जयंती पर अंबेडकर को याद कर लें और परशुराम की जयंती पर परशुराम को याद कर लें। वो कहते हैं कि उनका मानना है कि राजनीतिक पार्टियों से सवाल होना चाहिए कि आखिर आपकी विचारधारा है क्या। जितेंद्र मीणा इसे समाजवादी विचारधारा से बिल्कुल उलट बताते हैं। वो कहते हैं कि यह कदम बिल्कुल समाजवादी पार्टी जैसा, समाजवादी विचारधारा जैसा नहीं है। उनका कहना है कि जो ये समाजवाद की पॉलिटिक्स है, उनको ये पता होना चाहिए कि कहीं पर भी इस तरीके का स्पेस नहीं है। इस तरह की पॉलिटिक्स में वहां आप राजनीति को दूसरे तरीके से देखते हैं। अंबेडकर और हिंदुत्व दोनों को मिलाकर एक विचारधारा को संकीर्ण करने की कोशिश के तौर पर इस कदम को देखा जा सकता है, ऐसा जितेंद्र मीणा का कहना है। वो कहते हैं कि इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं थी, दूसरे तरीके भी अपनाए जा सकते थे, इसे बहुजन नजरिए से देखा जाना चाहिए था। सोशल मीडिया पर भी दलित दिवाली की खूब चर्चा हो रही है। कोई समाजवादी पार्टी के पुराने किस्सों को गिना रहा है, पुरानी बातों को गिना रहा है, तो कोई इस कदम को प्रतीक की राजनीति के तौर पर बता रहा है। लेकिन अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है, जो लोग बात कर रहे हैं, हो हल्ला मचा रहे हैं, वो ज्यादातर बीजेपी और कांग्रेस के ही लोग हैं, बीजेपी और कांग्रेस के ही कार्यकर्ता है।